लोकमित्र न्यूज़ चैनल पर स्वागत करता हूं। अनलॉक चल रहा है लेकिन फिर भी घरों में रहने की हिदायत मिली है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी श्रोतागण अपने घरों में उपस्थित रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो सेवाएं तो बहुत लोगों ने की है, लेकिन एक ऐसी एनजीओ है जो कि चंद दिनों में ही उसने अपना मुकाम एक हासिल कर लिया है। एलिफेंटा के गाँव में भी जाकर इन्होंने सेवा किया और ऐसी जगह पर सेवा किया जहाँ पर 70 साल से लेकर वहाँ पर लाइट नहीं थी और मोदी जी सरकार आने के बाद वहाँ पे लाइट आई है। ऐसे गांव और ऐसे शहर तक कोरोना सेवा की ग्रुप पहुँचती है। यह ग्रुप पहुँची गोरेगांव पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर सीनियर साहब जो है हरीश गोस्वामी जी है, उनका यहाँ पे सम्मान किए। एक बड़ी देखने की बात ये होती है कि एक दूसरे का जो सम्मान होता है ये सिर्फ पत्र और ये देकर नहीं होता, दिल से सम्मान किया जाता है। और ऐसे ही गोरेगांव पुलिस स्टेशन के जो सीनियर है हरीश गोस्वामी जी, उनका दिल से पूरा गोरेगांव रहवासी स्वागत करता है और उनका सम्मान करता है। आइए जानते हैं कि कोरोना सेवा के जो लोग आए हैं उन्होंने अब तक जो कार्य किया उससे हटके अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि लोगों तक या समाज तक क्या कार्य करना चाहिए। आपका नाम जानना चाहिए। उदय चंद्र राणा। अभी तक तो आपने बहुत सारे कार्य किए हैं, मेयर के पास गए, डब्बा वालों को आप लोग ने दिया, आज पुलिस स्टेशन में आकर सीनियर साहब का सम्मान करने का कैसे आपको लगा कि करना चाहिए? जब ये कार्य हमने शुरू किया कोरोना सेवा का, तो गोस्वामी साहब पहले वो व्यक्ति थे जिनको हमने संपर्क किया पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से कि सर लॉकडाउन है और हमको बाहर आके कुछ काम करना है, तो हमको पुलिस की तरफ से कुछ सहयोग लगेगा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि भाई लोगों को काफ़ी तकलीफ़ है, लोगों को काफ़ी ज़रूरत है। तो एनजीओ इस टाइम पे बाहर आएगी तभी लोगों का कार्य हो पाएगा, सरकार सिर्फ अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। तो हमने गोस्वामी साहब से एक अपील की, तो गोस्वामी साहब ने तुरंत वो अपील को मंजूर किया कि भाई ठीक है, आप गाड़ी के ऊपर सिर्फ करुणा सेवा का एक बोर्ड लगा देना, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि आपकी गाड़ी कहीं भी नहीं रुकेगी। वो गाड़ी में सिर्फ आप सोशल डिस्टेंसिंग है या ज़्यादा लोग गाड़ी में ना बैठे, जो काम जिसको करना है, जिसको सेवा करनी है, 1 से 2 लोग सिर्फ गाड़ी में रहे। हम ये पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि बांद्रा से लेकर बोरिवली तक आपकी करुणा सेवा की जो भी गाड़ी को बोर्ड लगा रहेगा वो गाड़ी आपकी कहीं भी नहीं रुकेगी। और साहब ने उस तरह से हमको काफ़ी सही सेवा करने की भावना। मैं और कृतार्थ मतलब नॉर्मली एक ही फील्ड में है, एक ही क्षेत्र में हम दोनों जन काफ़ी काम करते हैं गारमेंट इंडस्ट्री में। तो हमने ऐसी ही बात की कि भाई गारमेंट इंडस्ट्री के जो कारीगर रहते हैं, वर्कर जो रहते हैं, वो सारे के सारे माइग्रेंट रहते हैं, ज़्यादा करके यूपी बिहार से रहते हैं। तो ये इंडस्ट्री बंद होने की वजह से काफ़ी लोगों को खाने पीने की दिक्कत आई। हमने एक रात 13 तारीख की अप्रैल की रात को बात की है, अप्रैल 2000, जैसे नॉर्मल बात कर रहे थे, बात की कि भाई आज ऐसी पोजीशन है, तो एक विचार आया कि भाई कार्य शुरू करते हैं इस तरह से खाना पहुंचाने का। तो हमने घर घर पे से अपील की लोगों को, और लोगों ने सहयोग किया और हमने ये कार्य इस तरह से शुरुआत की। आपसे जानेंगे कि अभी तक आपने जितनी भी सेवा की है, अपने काम धंधे बंद करके किए, कैसा महसूस होता है जब लोगों की सेवा करते हैं? बस एक दिल से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने समाज के लिए कुछ काम, अच्छा काम करके किया। जो प्रैक्टिकली लोग जब हमने शुरू किया था तब काफ़ी घर वालों की तरफ से भी काफ़ी अपोज हुआ था कि तुम घर घर जाके खाना कैसे उठाओगे, कौन बना के देगा तुमको खाना इतना, और तुम घर घर जाओगे तो तुम्हारी सेफ्टी का क्या। पर फिर भी हमने हिम्मत करके शुरू किया काम और भगवान की दया से इतना सहयोग मिला हम लोग को कि तकरीबन हमने 800 सोसाइटीज़ को जोड़ा है पूरे बम्बई में, बांद्रा से लेके बोरीवली तक 800 सोसाइटीज़ को हमने जोड़ा है। और 800 सोसाइटी में से कम 7 से 10 हज़ार छोटे मील के पैकेट्स जो 350 ml के होते हैं, जो एक जन को खाने के लिए इनफ है। वैसे 10,000 पैकेट तक अब पहुँचे हैं पर डे करने में, तो ऑब्वियसली सेटिस्फेक्शन तो बहुत ज़्यादा मिलता है। कहते हैं कि हौसला जब बुलंद हो तो बड़े से बड़े चट्टानों को भी पार कर जाते हैं। ऐसे ही देखने को मिला जब करुणा ग्रुप अपने ज़मीनी लेवल पर जियो ग्राउंड से जब काम करती थी। आप लोग कहाँ तक गए हो सेवा करने की भावना से? हम लोग एलिफेंटा केव्स तक गए हुए हैं और तकरीबन सभी जगहों पे गए हुए हैं जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद थे, जहाँ जहाँ से हमको फ़ोन आए या जहाँ जहाँ से हमारे पास अप्रोचेज़ आए कि हमारे यहाँ पे खाना नहीं है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी ज़रूरतें हैं। तो तकरीबन हम लोग ने पूरा मुंबई कवर किया है और हर जगह जहाँ जहाँ पहुँच सकते थे हम लोग, वहाँ हम लोग पहुँचे हुए हैं। सम्मान हम दूसरों को देते हैं तो सम्मान हमें भी मिलता है। ऐसे ही आज गोरेगांव पुलिस स्टेशन में देखा गया, जब सीनियर साहब का यहाँ पे सम्मान किया गया
तो इनके ग्रुप को भी यह सेवा और जो इन्होंने भावनाएं अपनी प्रकट की थी, कोरोना काल में जो इन्होंने सेवा की थी उसका फल इन्हें आज मिला। जो कि यहाँ के गोरेगांव सीनियर हैं, उनकी तरफ से इनको सम्मान दिया गया। आपको सम्मान जब मिला तो क्या फील हुआ, आपको कैसा महसूस हुआ? आनंद तो बहुत हुआ, क्योंकि जो काम किया है और जो सेवा की है, तो हमको भी सामने से जो ऐसा सम्मान होता है तो और सेवा लोगों की करने की भावना अभी और दुगनी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अभी वो हिसाब से जोर में और भी काम करना है। अभी क्या करना है, कैसे करना है, भाई लोग सोचेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि अभी लॉकडाउन है और कोरोना है तो ही सेवा करनी है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि अभी जहाँ तक हम पहुँच पाए ज़रूरतमंदों तक, वहाँ हम अभी ये सेवा हम हमारी शुरुआती रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर में आने वाले दिनों में इनका क्या प्रोग्राम रहेगा और किस तरह से सेवा करने वाले हैं। आने वाले दिनों में आप ऐसे ही जुड़े रहोगे कि अपने काम धंधे पर लग जाओगे अनलॉक होने? नहीं, अभी तो हम लोग जी भर जुड़े रहेंगे और यही हम लोग उम्मीद करते हैं कि जितने भी ज़रूरतमंद हो और जो भी अपने ज़रूरतमंद जो भी रहेंगे, उनको हमारे तरफ से जो भी हम लोग सहकार्य कर सकते हैं, जो भी मदद दे सकते हैं, वो हम लोग देने की कोशिश करेंगे। और ये हम लोग पूरे लाइफ टाइम हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो ये था इनका कार्यकाल। अब जानते हैं कि इनका आगे का क्या प्रोग्राम है। लॉकडाउन था तभी आपने ये समाज सेवा जो शुरू की थी, तो आने वाले दिनों में आप समाज को क्या ऐसी सेवा देने वाले हो जिससे समाज में कुछ हो सके? जैसे कि कृतज्ञ ने बताया कि हम लोग ने भी एजुकेशन हेल्प चालू किया है। अभी आगे हम लोग एजुकेशन के साथ में मेडिकल हेल्प चालू कर रहे हैं। मेडिकल के ऊपर हम लोग जो भी जिसको सुविधा चाहिए, मेडिकल के दवाई के पैसे हो गए या हॉस्पिटल में किनको तकलीफ है, ऐसे काफ़ी परिवार है उनको। अभी हम लोग ट्री प्लांटिंग का एक सोच हमने लगाई कि भाई हम झाड़ लगाएंगे। हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करेंगे। काफ़ी सारे चीज़ें हैं पाइपलाइन में कि जो हम लोग आगे जाके वो कर रहे हैं। वो सारे कार्य हम लोग करुणा सेवा के माध्यम से करेंगे। तो ये थे करुणा सेवा के कोरोना वॉरियर्स। जी हाँ, करुणा और कोरोना में कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन देखने की बात यह है कि एक है जो दूसरों की जान ले रहा और एक ये वॉरियर्स है जो कि दूसरों की जान बचाने में लगे हैं। आगे की रिपोर्ट मैं करता रहूँगा। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल, मुंबई गोरेगांव से।